वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं सक्सेशन या अनुक्रमण के बारे में। हमने अपनी प्रारंभिक जो डेफिनेशंस पढ़ी थी उसमें हम सक्सेशन के बारे में कुछ परिचय हासिल कर चुके हैं। सक्सेशन यानी एक ऐसी प्रक्रिया जो कि नेचुरल होती है, एक निश्चित दिशा में होती है, समय के साथ होती है और इसमें एक ही जगह बार बार डिफरेंट कॉलोनीज के द्वारा ऑक्यूपाई की जाती है। तो इस नेचुरल प्रोसेस को, जो कि समय के साथ एक निश्चित दिशा में होती है और जिसके द्वारा एक स्थान बार बार डिफरेंट कॉलोनीज के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है, उसे हम सक्सेशन या अनुक्रमण कहते हैं। तो आज हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे। सक्सेशन मीन्स व्हेन one thing is replaced by the other and the process is continued till a final stage is reached. सक्सेशन का अर्थ क्या है? जब एक वस्तु रिप्लेस की जाती है दूसरी के द्वारा और ये प्रोसेस जारी रहती है, कब तक? जब तक कि एक फाइनल स्टेज प्राप्त नहीं हो जाती। तो इस का अर्थ होता है अनुक्रमण या सक्सेशन। तो यही हम इकोलॉजी में भी लागू करते हैं। तो यहाँ हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, ए नेचुरल प्रोसेस बाय विच डिफरेंट ग्रुप्स और कम्युनिटीज आर कोलोनाइज द सेम एरिया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन डेफिनेट सीक्वेंस। तो इसे हम डेफिनेशन को कई सेगमेंट से बांट सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। दूसरा, इसके द्वारा क्या होता है? नेचुरल प्रोसेस के द्वारा डिफरेंट कम्युनिटीज या ग्रुप कोलोनाइज करती हैं सेम एरिया को, एक ही एरिया को डिफरेंट ग्रुप्स या कॉलोनीज के द्वारा या डिफरेंट कम्युनिटीज के द्वारा कोलोनाइज किया जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन डेफिनेट सीक्वेंस। ये एक निश्चित दिशा में होती है, समय के साथ निश्चित दिशा में होने वाली प्रक्रिया है। तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सेम एरिया डिफरेंट ग्रुप्स के द्वारा कोलोनाइज किया जाता है और ये समय के साथ एक डेफिनेट सीक्वेंस में घटित होता है। तब हम इस प्रक्रिया को सक्सेशन या अनुक्रमण कह देते हैं। द ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ द कम्युनिटी बाय द अदर बहुत धीमी प्रक्रिया है। अगर नेचुरल प्रोसेस के रूप में ये हो, बाहर से इसको किसी भी प्रक्रिया के द्वारा अगर इंटरफेयर नहीं किया जाए, तब ये बहुत धीमी होती है। तो ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट है एक कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी के द्वारा। एंड ऑर्डरली प्रोसेस ऑफ कम्युनिटी चेंज इन ए यूनिट एरिया। ईपी ओडम ने कहा कि इकाई क्षेत्र में जो कम्युनिटी चेंज की ऑर्डरली प्रोसेस है उसे हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कह सकते हैं। इसे इकोसिस्टम डेवलपमेंट भी कहा जा सकता है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन को हम इकोसिस्टम डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। तो इस तरह से ये था इसका इंट्रोडक्शन सक्सेशन का। अब हम देखते हैं कि सक्सेशन की कितनी टाइप्स हो सकती हैं, यानी ये अनुक्रमण आगे फिर से कितने भागों में या कितने टाइप्स में बांटा जा सकता है। तो इसके लिए डिफरेंट क्राइटेरिया निर्धारित किए गए हैं। यदि हम इसकी शुरुआत किस तरह से होती है उसको देखें तो इसे हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन में बांट सकते हैं। ये है बेस्ड ऑन स्टार्टिंग, यानी ये सक्सेशन कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, किस जगह से हो रहा है, वहाँ पर किस तरह का सबस्ट्रेटम है, तो उस पर अगर बेस्ड है तब इसे हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन में बांट सकते हैं। दूसरी टाइप हम दे सकते हैं बेस्ड ऑन कोज, कारण पर आधारित ऑटोजेनिक एंड एलोजेनिक सक्सेशन। ये क्या कारण है उस पर आधारित, यानी स्वयं खुद कम्युनिटी अपने आप को रिप्लेस कर रही है या फिर वो किसी अन्य फैक्टर के द्वारा प्रभावित होकर के रिप्लेसमेंट उसका होता है। तो इसके बेसिस पर हम इकोलॉजिकल सक्सेशन को दो टाइप्स में ऑटोजेनिक एंड एलोजेनिक सक्सेशन में बांट सकते हैं। और तीसरा, कम्युनिटी के आधार पर हम इसे ऑटोट्रॉफिक एंड हिट्रोट्रॉफिक सक्सेशन कह सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन नाम से स्पष्ट है कि इसमें ऑटोट्रोफ्स पाए जाते हैं। हिट्रोट्रॉफिक सक्सेशन जो कि
जो सेप्रोफाइट्स हैं वहाँ से यदि ये प्रारंभ होता है तब हम इसे हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन कहते हैं। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन को हम मोटे तौर पर तो दो ही टाइप्स में बांटते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन। लेकिन यदि कोज पर बेस्ड हो तब हम इसे ऑटोजेनिक एंड एलोजेनिक, और कम्युनिटी के बेस पर हम इसे ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन में बांट सकते हैं। अब हम डिटेल में इन्हीं टाइप्स को पढ़ेंगे। तो यहाँ एक छोटी सी टेबल के द्वारा हम स्पष्ट कर सकते हैं सक्सेशन की टाइप। पहली है प्राइमरी सक्सेशन या प्राथमिक अनुक्रमण, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट कम्युनिटी ऑन बैरन एरिया। तो ये जो प्राइमरी सक्सेशन है ये हमेशा किसी बेयर लैंड से प्रारंभ होगा। तो कोई भी प्लांट कम्युनिटी कहाँ से उसकी डेवलपमेंट शुरू होगी, ये सदैव ही बैरन एरिया या बेयर लैंड से प्रारंभ होगी। सेकेंडरी सक्सेशन, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट कम्युनिटी ऑन डिस्टर्ब्ड एरिया, यानी पहले वहां पे कभी प्लांट कम्युनिटी रह चुकी है लेकिन वो किसी डिस्टर्बेंस के कारण वो नष्ट हो जाती है, उस स्थान पर यदि फिर से सक्सेशन प्रारंभ होता है तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। थर्ड टाइप हम दे सकते हैं ऑटोजेनिक सक्सेशन, कंट्रोल्ड बाय बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो ये बायोटिक कंपोनेंट के द्वारा कंट्रोल्ड होती है, इसे ऑटोजेनिक सक्सेशन कहा जाता है। एलोजेनिक सक्सेशन, कंट्रोल्ड बाय एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो इसमें हम कह सकते हैं कि एनवायरमेंटली इंड्यूस्ड है, एनवायरमेंटल फैक्टर उसको प्रभावित करते हैं, तब वो सक्सेशन में एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के द्वारा रिप्लेस हो जाती है, तो इसे एलोजेनिक सक्सेशन कहा जा सकता है। तो ये कंट्रोल्ड होती है किसके द्वारा, इकोसिस्टम के एबायोटिक कंपोनेंट के द्वारा कंट्रोल्ड होती है। नेक्स्ट है इसमें ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन, इट अकर्स इन द मीडियम दैट इज रिच इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा जहां पर ज्यादा होती है वहां से जब सक्सेशन प्रारंभ होता है तो इसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन। हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन, इट अकर्स इन द मीडियम दैट इज रिच इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो जब कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है वहां पर सक्सेशन प्रारंभ होता है तो हम इसे कह देते हैं हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन। अब हम इसे और अधिक क्लियर करना चाहेंगे तो सब डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी सक्सेशन। प्राथमिक अनुक्रमण क्या है? द सक्सेशन विच स्टार्ट्स फ्रॉम प्रिमिटिव सबस्ट्रेटम विदाउट एनी प्रीवियस लिविंग मैटर। यहाँ ये ध्यान में रखना है कि ये ऐसे सबस्ट्रेटम से प्रारंभ होता है जहां पर पहले कोई भी लिविंग मैटर एग्जिस्ट नहीं करता है, किसी भी तरह का लिविंग मैटर वहां पर नहीं था। उस स्थान से यदि अनुक्रमण प्रारंभ होता है तो इसे प्राइमरी सक्सेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल रॉक सरफेस, सैंड ड्यून्स, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड एटसेट्रा। तो जो चट्टाने हैं वहां पर वो पथरीली हैं, उस जगह पर यदि कोई कम्युनिटी पहुंचती है सबसे पहले पायोनियर कम्युनिटी वो बनाती है, तो रॉक, बेयर रॉक जो है, पहले कोई वेजिटेशन नहीं है वहां पर, डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन है, उस स्थान पर सबसे पहले लाइकेन पहुंचते हैं और फिर उनकी रिप्लेसमेंट होती रहती है। तो रॉक सरफेस जो कि बेयर थी, कोई वेजिटेशन वहां नहीं थी। इसी तरह से सैंड ड्यून्स, यदि आपने सम के धोरा जैसलमेर में यदि सम के धोरे देखे हैं तो वहां हम देख सकते हैं कि किसी भी तरह की वेजिटेशन वहां पे नहीं पाई जाती है। तो अगर उस स्थान पर सक्सेशन प्रारंभ होता है तो वो प्राइमरी सक्सेशन कहा जाएगा। इसी तरह से बारिश के कारण कई जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड्स होते हैं, तो वहां पर भी कुछ कम्युनिटी पायनियर कम्युनिटी के रूप में पहुंचती हैं, तब ये भी प्राइमरी सक्सेशन को दर्शाती हैं। फर्स्ट कम्युनिटी एस्टेब्लिशिंग द न्यू एरिया, इसे हम कहते हैं पायोनियर कम्युनिटी। सबसे पहले पहुंचने वाली जो कम्युनिटी है किसी बेयर एरिया में, उसे हम पायोनियर कम्युनिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पायोनियर कम्युनिटी कौन बना रहा है? चट्टानों पर तो लाइकेंस बना रहे हैं और जो पॉन्ड है उसके अंदर पायोनियर कम्युनिटी के रूप में पहुंचते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, पादप प्लवक। तो तालाब के अंदर पादप प्लवक या फाइटोप्लैंक्टन पायोनियर कम्युनिटी बनाते हैं और चट्टानों पर लाइकेंस। पायोनियर कम्युनिटी का मतलब है सबसे पहले पहुंचने वाली कम्युनिटी या सबसे पहले पहुंचने वाला समुदाय। तो किसी भी जो नया एरिया है यानी पहले वहां कभी कोई वेजिटेशन नहीं रही है, बेयर लैंड है, या हम कह सकते हैं कि रॉक सरफेस हैं, सैंड ड्यून्स हैं, या न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड्स हैं जहां पर पहले कभी कोई वनस्पति नहीं थी,
उन स्थानों पर सबसे पहले जो कम्युनिटी पहुंचती है उसे हम पायोनियर कम्युनिटी कहते हैं। और चट्टानों पर ये लाइकेन हो सकते हैं, पोन्ड में ये फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बेयर रॉक है, किसी तरह की वेजिटेशन वहाँ पर नहीं है, और ये यहाँ येलो कलर के हमें लाइकेन्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये प्राइमरी सक्सेशन का एग्जाम्पल बनाते हैं। तो यहाँ हम इस पिक्चर में देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑन ए बेयर एरिया थ्रू इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये बेयर रॉक हैं, किसी तरह की भी वनस्पति इन चट्टानों पर नहीं है, नेक्ड हैं ये। और यहाँ सबसे पहले पायोनियर कम्युनिटी के रूप में पहुंच रहे हैं लाइकेन्स। अब इन लाइकेन्स के साथ कुछ एनुअल प्लांट्स, एक वर्षीय जो पादप हैं, वो भी यहाँ पहुंचते हैं। कुछ समय बाद लाइकेन को रिप्लेस कर दिया जाता है और इनके स्थान पर ग्रासेस एंड पेरेनियल्स, यानी अब ग्रासेस और बहुवर्षीय पादप हैं, वो इनका स्थान ले लेते हैं। अब कुछ समय बाद ये ग्रासेस एंड पेरेनियल्स ग्रासेस, श्रब्स एंड शेड इंटॉलरेंट ट्रीज सच एज पाइन्स के द्वारा रिप्लेस कर दिए जाते हैं। ये कम्युनिटी जो ग्रासेस और पेरेनियल्स की थी, अब ये ट्रीज के द्वारा रिप्लेस हो जाती है। और फिर अंततः शेड टोलरेंट ट्रीज सच एज ओक एंड हिकरी ये यहाँ क्लाइमैक्स कम्युनिटी का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि किस तरह से बेयर रॉक फॉरेस्ट में तब्दील हो गई है, और ये प्राइमरी सक्सेशन को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट है सेकेंडरी सक्सेशन या द्वितीयक अनुक्रमण। सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट्स फ्रॉम ए प्रीवियसली बिल्ट अप सबस्ट्रेटम। वो प्राइमरी सक्सेशन में हमने पढ़ा कि किसी तरह का कोई सबस्ट्रेटम वहां पर नहीं था। यहाँ हमें याद रखना है कि पहले से सबस्ट्रेटम बना हुआ है, यानी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिविंग मैटर, वहां पर लिविंग मैटर पहले से मौजूद था, लेकिन किसी कारणवश जो कम्युनिटी थी वो नष्ट हो जाती है। सडन चेंजेस कॉजेज द डिसअपीयरेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग कम्युनिटी। कुछ ऐसे सडन चेंजेस होते हैं जिसके कारण उस समय मौजूद जो कम्युनिटी है वो डिसअपीयर हो जाती है। ये सडन कॉजेज क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल फायर, स्नोफॉल, बायोटिक इंटरवेंशंस, ये सब रिप्लेस कर देते हैं एग्जिस्टिंग कम्युनिटी को, उनको गायब कर देते हैं। तो ये बायोटिक और ये बायोटिक दोनों तरह के फैक्टर इसमें शामिल हो सकते हैं, जिसके कारण जो कम्युनिटी पहले वहां मौजूद थी वो किसी कारणवश वहां से नष्ट हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। यदि ऐसे स्थानों से सक्सेशन प्रारंभ होगा तो इसे हम सेकेंडरी सक्सेशन कहेंगे, द्वितीयक अनुक्रमण कहा जाता है। Thus the area become devoid of any living matter। किसी जंगल में आग लग जाती है, बहुत तेजी से फैलती है। इस बार हमने बहुत सी घटनाएं पढ़ी हैं। भारत में उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी थी, तो इस आग से न केवल ट्रीज बल्कि ग्राउंड वेजिटेशन भी नष्ट हो जाती है, तो वो एक बेयर लैंड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो उस स्थान पर ये कोई भी तरह का लिविंग मैटर अब उस समय नहीं है, पहले मौजूद था लेकिन अब नहीं है। यदि यहाँ पर सक्सेशन प्रारंभ होगा तो इसे हम कहेंगे द्वितीयक अनुक्रमण या सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन इज कंपेरेटिवली रैपिड प्रोसेस। ये प्राइमरी सक्सेशन की तुलना में रैपिड होती है क्योंकि पहले से लिविंग मैटर एग्जिस्ट है, तो इसलिए रैपिड प्रोसेस है सेकेंडरी सक्सेशन। यहाँ हम पिक्चर्स में देख सकते हैं ग्रासलैंड है। यहाँ ग्रासलैंड में आग लग चुकी है, उसके बाद हम देखते हैं कि फायर के बाद एक बेयर एरिया फिर से निर्मित हो जाता है। तो इसके बाद कुछ ऐसी ग्रासेस जो कि फायर टॉलरेंट होती हैं, जो सीड्स बच जाते हैं, वो फिर से स्प्राउट करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये ग्रासलैंड था। ये बेयर लैंड कब बनी? पहले ही ग्रासलैंड था, फिर किसी कारण से ये डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन हो गई और उसके बाद इसमें फिर से सक्सेशन के द्वारा कम्युनिटीज का आगमन होता है, तो हम इसे सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि जंगल में आग लगने से वेजिटेशन रहित हो जाता है।
धीरे धीरे यहाँ एनुअल प्लांट्स पहुँचते हैं, इनको ग्रासेस एंड पेरेनियल्स रिप्लेस करते हैं। उसके बाद कुछ इंटरमीडिएट स्पीसीज जैसे पाइन्स, ओक्स ये पहुँचते हैं। इसके अलावा ग्रासेस और श्रब्स भी होती हैं और अल्टीमेटली ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी के द्वारा रिप्लेस कर दिए जाते हैं। तो सेकेंडरी सक्सेशन में पहले प्रीवियसली जो सबस्ट्रेटम था, लिविंग मैटर एग्जिस्ट था, लेकिन किसी कारण से वो नष्ट हो जाता है। ये दोनों का कंपैरिजन, प्राइमरी सक्सेशन ऑन टेरेस्ट्रियल साइट, इस तरह से एक्सपोज्ड रॉक्स हैं, लाइकेन और मॉसेस पहुंचते हैं, फिर ग्रासेस, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री सीडलिंग्स होते हैं और अल्टीमेटली ये फॉरेस्ट में तब्दील हो जाते हैं और क्लाइमैक्स कम्युनिटी बनाते हैं। सेकेंडरी सक्सेशन, यहाँ पर एनुअल वीड्स हैं, फिर पेरेनियल, फिर श्रब्स और फिर उसके बाद कुछ ट्रीज हैं और फिर ये अल्टीमेटली फॉरेस्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये बिगिंस विद सोइल और ये शुरू होता है रॉक से या सैंड ड्यून से, जहां पर किसी तरह की कोई वेजिटेशन नहीं पाई जाती है। तो इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि नो सोयल, प्राइमरी सक्सेशन में किसी तरह की सोयल नहीं है, बेयर रॉक्स हैं। पायनियर कम्युनिटीज पहुंचती हैं लाइकेन एंड मोसेस के रूप में, ग्रासेस के द्वारा ये लाइकेन एंड मोसेस रिप्लेस कर दिए जाते हैं समय के साथ, और फिर उसके बाद इनमें श्रब्स एंड बुशेस रिप्लेस करती हैं ग्रासेस को, और ये श्रब्स फिर ट्रीज के द्वारा, और अल्टीमेटली यहाँ पर क्लाइमैक्स कम्युनिटी के रूप में फॉरेस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। सेकेंडरी सक्सेशन, फायर के द्वारा जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है वो लॉस्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ पर सोयल प्रेजेंट होती है और उसके बाद इसमें फिर से ग्रासेस, श्रब्स और ट्रीज का आगमन होता है, अल्टीमेटली फॉरेस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट है ऑटोजेनिक एंड एलोजेनिक सक्सेशन। ऑटोजेनिक सक्सेशन, after succession has begun, the community itself modify its own environment and thus causing its own replacement. सक्सेशन जब प्रारंभ हो जाता है तो उसके बाद में जो कम्युनिटी उस समय वहाँ मौजूद है वो अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करती है, प्रभावित करती है, चेंज करती है, और इस तरह से वो खुद अपना रिप्लेसमेंट दूसरी कम्युनिटी के द्वारा कर देती है, क्योंकि अब जो एनवायरनमेंट तैयार हुआ है वो दूसरी कम्युनिटी के लिए ज़्यादा उपयुक्त होता है। तो जब कोई कम्युनिटी अपने आप को रिप्लेस करती है, किसके कारण? जब वो अपना एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर लेती है, तब उसका खुद का रिप्लेसमेंट भी उसके साथ ही हो जाता है, तब इसे ऑटोजेनिक सक्सेशन कहा जाता है। इसका एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, द चेंज फ्रॉम एन अबंडेंट एग्रीकल्चरल फील्ड टू ए मैच्योर फॉरेस्ट। यदि आप किसी एग्रीकल्चरल फील्ड को ऐसे ही छोड़ दें उसको, तो कुछ समय बाद हम देखते हैं, कुछ समय बाद तो कि कई साल लगते हैं, इसमें काफी लंबा प्रोसीजर है, तो वो एक मैच्योर फॉरेस्ट में तब्दील हो जाता है अपने आप धीरे धीरे। तो ये ऑटोजेनिक सक्सेशन का एग्जाम्पल बनाते हैं। दूसरा है इससे से मिलती जुलती टर्म एलोजेनिक सक्सेशन, replacement of existing community by external conditions and not by the existing organisms। जब इस कम्युनिटी का रिप्लेसमेंट होता है बाह्य कारकों के द्वारा, एनवायरमेंटल फैक्टर यहाँ पर प्रभावी होते हैं, उन एक्सटर्नल कंडीशंस के द्वारा ये कम्युनिटी रिप्लेस हो जाती है, तो इसे एलोजेनिक सक्सेशन कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, सीजनल चेंजेस इन टेम्परेचर एंड लाइट इंटेंसिटी in freshwater lakes are responsible for succession of their phytoplankton communities। हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम पढ़ चुके हैं, वहां हमने देखा कि टेम्परेचर और लाइट इंटेंसिटी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं इन कम्युनिटीज में। तो जब इन फ्रेश वाटर लेक्स के अंदर जो सीजनल चेंजेस पाए जाते हैं, सर्दी और गर्मी में पानी के तापमान में काफी परिवर्तन होता है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है फाइटोप्लैंक्टन कम्युनिटीज के सक्सेशन के लिए। तो इन सीजनल चेंजेस के कारण फाइटोप्लैंक्टन जो है फ्रेश वाटर लेक्स में, उनमें अनुक्रमण पाया जाता है, यानी वो रिप्लेस होती रहती हैं। तो इस तरह के सक्सेशन को हम कहेंगे एलोजेनिक सक्सेशन। एलोजेनिक सक्सेशन में बाह्य जो कारक हैं, एक्सटर्नल कंडीशंस हैं, वो रिप्लेस करती हैं एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के द्वारा। ऑटोजेनिक में स्वयं कम्युनिटी ही अपने
एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करती है और फिर खुद भी रिप्लेस हो जाती है। यहाँ हम देख सकते हैं फिश डेथ ड्यू टू सेवरल एल्गल ब्लूम्स। पानी के अंदर ही हैं, उसी के अंदर रहते हुए कोई एक्सटर्नल कारक यहाँ पे काम नहीं कर रहा, फैक्टर काम नहीं कर रहा है, इंटरनली फैक्टर इसमें चेंज हो रहे हैं और इसके कारण जो यहाँ कम्युनिटीज हैं वो रिप्लेस होती हैं। तो ये ऑटोजेनिक कोज कहलाता है, ऑटोजेनिक सक्सेशन कहलाता है। फिश डेथ ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवर पोल्यूशन, तो ये एलोजेनिक कोज कहलाता है। पोल्यूशन कहीं बाहर से इफ्लुएंस बह करके इस रिवर में आ जाते हैं जिससे पोल्यूटेड हो जाती है। यहाँ पर जो मछलियाँ हैं उनको ये प्रभावित करती है, तो ये इनका रिप्लेसमेंट अब दूसरी जो या इस एनवायरनमेंट के अनुकूल है उनके द्वारा हो जाता है, तो इसे एलोजेनिक कोज कहा जाता है। ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन, तो इसमें जो सक्सेशन है इस तरह के अनुक्रमण में ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स जो है वो डोमिनेंट होते हैं। Succession that begins in a predominantly inorganic environment and is characterized by early and continued dominance by autotrophic organisms is called the autotrophic succession. तो इस तरह का जो सक्सेशन है वो इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट में प्रारंभ होता है और यहाँ शुरुआत में भी और ये लगातार डोमिनेंट कौन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह के सक्सेशन में जो स्वयं पोषी ऑर्गेनिजम्स है इनका डोमिनेंस पाया जाता है। ये इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट में इनकी शुरुआत होती है इस तरह के सक्सेशन की, इसे कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन। The primary and secondary succession both come under the autotrophic succession and are widespread in nature. हमने जो प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन पढ़ी थी वो दोनों ही इस तरह की ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन के अंतर्गत आते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक या स्वयं पोषी सक्सेशन का खास लक्षण क्या है, यहाँ पर जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं और इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट में ये सक्सेशन प्रारंभ होता है। Heterotrophic succession. This succession is characterized by early dominance of heterotrophy. यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि इस तरह का सक्सेशन, इस तरह के सक्सेशन में प्रारंभ में जो heterotrophic organisms होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं। It occurs in the special and rare case where the environment is predominantly organic. यहाँ predominantly inorganic environment था autotrophic succession में, हिट्रोट्रॉफिक सक्सेशन में ये एनवायरनमेंट ऑर्गेनिक होता है। फॉर एग्जांपल इन ए स्ट्रीम हैवीली पोल्यूटेड विद सीवेज, एक ऐसा स्ट्रीम जो बहुत ज़्यादा प्रदूषित है किसके द्वारा, सीवेज के द्वारा, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें काफ़ी मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। जब यहाँ से सक्सेशन प्रारंभ होता है हिट्रोट्रॉफ्स के द्वारा तब ये हिट्रोट्रॉफिक सक्सेशन कहलाता है। Other examples of heterotrophic succession include the successions involved in rotting of dead trees, reduction of animal dung, invasion and destruction of plant galls. तो दूसरे और एग्जाम्पल हम किसमें, एक तो हमने देखा कि सीवेज के अंदर, तो इसके अलावा भी हेटरोट्रॉफिक सक्सेशन के एग्जाम्पल हो सकते हैं। जो डेड ट्रीज हैं उनको जब सड़ना प्रारंभ कर देते हैं तो ये फंजाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर पाए जाते हैं। एनिमल डंग, इसका जब रिडक्शन होता है तो यहाँ भी हम इसके अपघटन में देख सकते हैं कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फंगस शामिल होती हैं। इन्वेजन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट गॉल्स, तो प्लांट गॉल्स आपने देखी होगी, कांटों जैसी संरचनाएं बन जाती हैं पत्तियों पर और दूसरे भागों पर, फ्रूट्स वगैरह पर भी, तब इनमें कुछ इंसेक्ट्स का इन्वेजन होना, उनका डिस्ट्रक्शन होना या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा इनका डिस्ट्रक्शन होना, ये सब हेटरोट्रॉफिक सक्सेशन का एग्जाम्पल बनाते हैं। इन दीज केसेस ग्रीन प्लांट्स आर यूजुअली नॉट इन्वॉल्व्ड, तो यहाँ ग्रीन प्लांट्स इन्वॉल्व नहीं है इसीलिए हेटरोट्रॉफिक सक्सेशन कहलाता है। इंस्टेड द ऑर्गेनिजम्स इन हेटरोट्रॉफिक सक्सेशन यूज अप द एनर्जी ऑफ द डेड ऑर्गेनिक मैटर, यहाँ एनर्जी कहाँ से एनर्जी प्राप्त होती है, जो यूज होती है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से प्रारंभ होती है। तो इस तरह से हेटरोट्रॉफिक सक्सेशन, इसका एग्जाम्पल हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो डंग है वो उसका यहाँ अपघटन होना शुरू हो जाता है। तो आज हमने सक्सेशन और उसके टाइप्स के बारे में स्टडी की।
जाएगी। तो सक्सेशन का अर्थ है एक ऐसी नेचुरल प्रोसेस जो कि एक डेफिनेट सीक्वेंस में समय के साथ घटित होती है और जिसमें सेम एरिया डिफरेंट कम्युनिटीज के द्वारा लोकलाइज किया जाता है या कॉलोनाइज किया जाता है। तो हम इस प्रोसेस को सक्सेशन कहते हैं। सक्सेशन को हम आगे विभिन्न टाइप्स डिफरेंट क्राइटेरिया के आधार पर बांट सकते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन, यदि बेयर लैंड से प्रारंभ हो तो प्राइमरी है, यदि ये पहले प्रीवियसली एग्जिस्टिंग लिविंग मैटर था लेकिन किसी कारण से वो नष्ट हो जाता है फिर वहां सक्सेशन प्रारंभ होता है तो ये सेकेंडरी सक्सेशन कहलाता है। यदि कोई कम्युनिटी अपने आप को रिप्लेस करती है तो ये ऑटोजेनिक सक्सेशन कहलाता है और यदि इसमें किसी एक्सटर्नल फैक्टर की भूमिका होती है तब ये एलोजेनिक सक्सेशन कहलाता है। ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन जिसमें प्रीडोमिनेंटली इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ये बिगन होता है, यहाँ पर ऑटोट्रोफ्स डोमिनेंट कंडीशन में होते हैं तो इसे ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन कहा जाता है। और यदि यहाँ ये हिट्रोट्रोफ से प्रारंभ हो, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की मात्रा वहां पर ज्यादा हो, तब इस स्थिति में इसे हिट्रोट्रॉफिक सक्सेशन कहा जाता है। दैट्स ऑल।